हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की टाइमलेस रीडिंग, ओके, फॉर स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ये रीडिंग जो है टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग के पास आए हैं, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। ठीक है, अगर आपको रेजोनेट होती है ठीक है, नहीं तो आप अपने मून साइन और असेंडेंट साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, लाइक सन साइन, मून साइन और असेंडेंट या राइजिंग साइन। ओके, असेंडेंट साइन को राइजिंग साइन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको एक साइन रेजोनेट नहीं भी कर रहा है तो आप दूसरे साइन से रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, आप दोनों की एनर्जीज, आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज चेक करूंगी मैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स एंड व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन, और क्या आउटकम हो सकता है बेसिकली, लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई चेंज आप देख सकते हैं या नहीं। ओके, वन मोर थिंग, आज मेरे घर में थोड़ा सा काम चल रहा है तो पीछे और टुक टुक की थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, सो प्लीज़ contact info is in description box below. Okay, I'll use oracle cards, I'll use tarot cards, and I'll try to bring the best guidance for you. Okay, so let's get started. Hi Gemini, let's see what are the messages for you. I'll pull one card for yourself. एक कार्ड आपके लिए और एक आपके पर्सन के लिए, to see the overall energy. Okay, for yourself we have identification. Okay, for your person we have superficiality, yes. Okay, but I'm seeing here कि आप जो हैं इस पर्सन को जैसे ये हैं वैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ओके, आप फील कर रहे हैं कि दिस पर्सन इज कनेक्टेड टू यू, दिस पर्सन हैज समथिंग टू ऑफर, दिस पर्सन के साथ लाइक आपकी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस पर्सन की तरफ खींच रही हैं, जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। वो एक्चुअली में आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आप हर किसी पर्सन से डील नहीं करते, आपको हर कोई पसंद नहीं आता, आपको हज़ारों की भीड़ में एक ही पर्सन पसंद आते हैं, क्योंकि उनके साथ आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ का आइडेंटिफिकेशन है जो कि इस लाइफ में भी हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ उन्हें कहते तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूँ नहीं दिल लुभाता कोई, और चाहे वो पर्सन आपका कार्मिक ही क्यों ना हो, आपका आइडेंटिफिकेशन उन्हीं लोगों से होता है। ठीक है, एंड फॉर योर पर्सन वी हैव superficiality, which means कि this person is not deeply involved with you. Okay, maybe, and या फिर अगर डीपली इन्वॉल्व हैं भी तो उनको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा मगन है, 3D लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ों में, मतलब उनका लव, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि शैलो है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी तरह की सुपरफिशियलिटी में है, या फिर इस पर्सन के लिए प्रेफरेंसेस 3D हैं, पैसा, रुपया, लुक्स। ठीक है, ऊपर ऊपर की चीज़ें, इस चीज़ में इनका ध्यान है। इनको अपने डीप इमोशंस इनके अंदर वो पेनिट्रेट आपने अगर करा भी हो, ट्राई भी किया हो, तो इस पर्सन ने आपको शट कर दिया होगा। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि ये पर्सन आपको अपने दिल के बिल्कुल अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं मे भी। ठीक है, या फिर आपने वो नॉक किया और इस पर्सन ने दरवाज़ा नहीं खोला। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि लाइक इस पर्सन को या तो इंटेंसिफाइड इमोशंस से डर लगता है, गंभीर एहसासों से इस पर्सन को डर लग रहा है, या फिर ये ऊपर से लाइक चीज़ें रखना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी। Again, this is a general reading. If it doesn't resonate, please check your reading from your moon sign, आप अपने चंद्र साइन से और अपने राइजिंग साइन से या असेंडेंट साइन से भी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, let's see this person's current energies. Okay, we have devil. Okay, again superficiality and devil. मून इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे कुछ इल्यूजन्स हैं, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ें जैसी हैं वो वैसी नहीं दिख रही हैं। मे बी आप बहुत पॉजिटिव इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ मतलब ऐसा है कि इस पर्सन के विचार आपको पूरी तरीके से पता नहीं है, ये पर्सन क्या चाह रहे हैं या पर्सन एक्चुअली में क्या है, यू आर नॉट एबल टू नो एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे फॉर योर एनर्जी वी हैव 6 of Cups in reverse,
एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आई फील समहाउ यू आर पुलिंग अवे, आप पुल बैक कर रहे हैं क्योंकि आपको स्टेबिलिटी इस पर्सन के साथ नहीं मिल पा रही है अभी फ़िलहाल। और ओके मतलब आप पास्ट में नहीं जीना चाह रहे हैं, जो चीज़ें हो गई ठीक है। आप काइंड ऑफ मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस पर्सन से। आपकी कुछ इस तरह की एनर्जी है कि लाइक आप भी ग्राउंडेड नहीं हैं, आप भी स्टेबल नहीं हैं इनके साथ, इनके बारे में। ओके मे बी यू आर फाइंडिंग वेज टू रिलैक्स योर सेल्फ। ओके वी हैव 3 of cups in reverse and 4 of pentacles in reverse. I feel this person is not letting go something. दे आर लाइक जो भी इनकी हैबिट्स हैं उनको ये लेट गो नहीं कर रहे हैं, या फिर मे बी आपके लिए ये ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। एंड यू कैन फील इट। ओके आप कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं मे बी और चीज़ों में ये पर्सन है। मे बी अगेन आई कैन से कि यहाँ पे थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी भी है। ओके वी हैव एम्परर इन रिवर्स एंड चैरियट इन रिवर्स ऑन योर साइड। आप भी चीज़ों को इतना आगे नहीं लेके जा रहे हैं, आप भी काइंड ऑफ कंट्रोल्ड महसूस कर रहे थे इस पर्सन से, तो आप इनको इतनी वो प्रिविलेज नहीं दे रहे कि आपको कंट्रोल कर सकें। ओके आपने कोई बाउंड्री सेट की हैं या फिर आपने कुछ बातें ऐसी करी हैं कि ये पहले कुछ इस तरह से करें तो आप आगे रिस्पॉन्ड करेंगे। कुछ ना कुछ आपने इनको एक पॉज दिया है इस सिचुएशन को। ओके लेट्स सी। ओके आई हैवंट पुट द इंटेंशन सो आई एम नॉट टेकिंग दिस वन। ओके एनीथिंग वी वांट टू नो कि क्या बिगिन हो सकता है आप लोगों के बीच में। ओके व्हाट कैन बी द एनर्जीज कमिंग अप। वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। ओके व्हाट एल्स। होल्ड योर विजन। ओके बट आई एम सीइंग हेयर के हो सकता है इस पर्सन के ये पर्सन आपके बारे में बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं विद द डेविल एंड मून कार्ड कि ये पर्सन अपने इमोशंस में तो हैं बट ऑब्सेशन के तौर पर। ठीक है ऑब्सेशन कि दिस पर्सन वांट्स टू कंट्रोल यू समहाउ, दिस पर्सन वांट्स टू वांट थिंग्स देयर वे। तो इनके इमोशंस हो सकते हैं और ये नेगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव हो। अगेन ऑब्सेशन जैसी एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है एंड स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आप अपना जो भी आप कर रहे हैं उसको होल्ड करके रखें, आप अपने विजन को होल्ड रखें। कि जो भी आपने इस पर्सन के बारे में सोचा है उसी पे स्टिक रहें और कुछ चीज़ें ज़्यादा ट्राई ना करें। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव मिल्क एंड हनी। मिल्क एंड हनी टॉक्स अबाउट योर स्टेबिलिटी। ओके तो अगेन आई फील यहाँ पे कोई अपनी अबंडेंस पे वर्क कर रहा है। इट कैन बी यू, इट कैन बी अ पर्सन। ओके एंड इमेजिन। यस ओके इमेजिन। अगेन इमेजिन करें सही चीज़ें। इफ़ यू आर इमेजिनिंग अबाउट दिस पर्सन यूज़ योर इमोशन जुडिशियसली। आप अपने इमोशंस को सही तरीके से लगाएं, अच्छी चीज़ें सोचें। ओके या फिर अगेन इमेजिन अबाउट योर ओन अबंडेंस। अपनी अबंडेंस को बनाने में ध्यान दें। ठीक है हाउ यू वांट दिस मिल्क एंड हनी टू बी इन योर लाइफ, हाउ यू वांट योर फ्यूचर टू लुक लाइक इवन विद दिस पर्सन। अगर आप इस पर्सन के साथ भी अपना फ्यूचर चाह रहे हैं तो इमेजिन गुड थिंग्स, इमेजिन गुड पॉसिबिलिटीज। ओके बिकॉज इमेजिनेशन से ही चीज़ें क्रिएट होती हैं। ओके सो थिंक गुड। ओके किसी के बारे में आप हेट्रेड ना रखें अपने मन में। किसी के बारे में आप ये ना रखें कि कोई पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहा है तो वो पर्सन गलत है। वो इसलिए भी सही से ट्रीट नहीं कर रहा है क्योंकि आपको आपकी वैल्यू नहीं पता है। ओके जब आपको आपकी वैल्यू पता चल जाएगी वो पर्सन अपने आप ही आपको सही से ट्रीट करने लग जाएंगे। एंड देन वी हैव फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। हो सकता है आपसे कुछ गलतियाँ हुई हों इस पर्सन के साथ, लाइक आपने इन्हें बहुत ज़्यादा अलाउ किया हो पास्ट में कुछ भी करने के लिए। ठीक है या फिर हो सकता है कि लाइक आपसे ही एक्चुअली में कोई गलतियाँ हुई हों। आपने कई बार हम गुस्से में या बहस से
कह देते हैं कुछ, फिर बाद में हम रिपेंट करते हैं, तो अगेन लर्न फ्रॉम देम, वट एवर इट इज़ लर्न फ्रॉम देम, एंड देन वी हैव ह्यूमर, कि आप अपनी लाइट साइड ऑफ लाइफ को देखें, अपनी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हैं, या एक एक ऐसा पर्सपेक्टिव रखें कि लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को, अपनी ब्लेसिंग्स को नोट करें, और ह्यूमरस रहें, लाइक डोंट बी एट पॉज, रुके मत रहें लाइफ में, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में व्हाट कैन बी द एनर्जीज, कैन यू एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन, या क्या नेक्स्ट एक्शन ये पर्सन लेंगे। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आई डोंट टेक रिवर्सल्स इन दिस रीडिंग। वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, Page of Cups, Queen of Swords and Temperance. ओके, आई विल से कि यहाँ पे चेंजेस आपको मिल सकते हैं फॉर श्योर। कुछ ना कुछ पास्ट से आपको में भी निकलने की ज़रूरत है। टेक अ मूव फॉरवर्ड, और दिस पर्सन इज़ मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम सम पास्ट इश्यूज जो पास्ट में इन्होंने क्रिएट किए, मे बी आपके साथ या किसी और के साथ, तो ये पर्सन मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से कम्युनिकेशन। ओके, स्विफ्ट तो नहीं, लाइक स्विफ्ट के हाँ भाई आपको सारी चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी, जस्ट कोई हिंट वगैरह इस तरह की चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से। दिस पर्सन इज़ स्केयर्ड ऑफ यू। ओके, दिस पर्सन माइट बी इन द हेड के आप चीज़ों को सही गलत कर देंगे एकदम से, और एकदम से इनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, ये भी हो सकता है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टेम्परेंस विच इज़ शोइंग में कि चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस आउट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में हम उससे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ अच्छा हो, कुछ न्यूज़ आपको मिले, कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं। अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स डजंट कम राइट अवे, ओके, ये एकदम से नहीं होती हैं चीज़ें, तो मे बी कुछ आप हिंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से, नॉट डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि पेज ऑफ कप्स एनर्जी भी है। ये पर्सन अपने इमोशंस में आ सकते हैं, थोड़ा सा हिंट्स दे सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मे बी आप लोग मिले एक दूसरे से, बट ओवरऑल सिचुएशन को सही होने में समय लगेगा। ओके, सो इट विल नॉट बी लाइक एकदम से सिचुएशन टोटली चेंज हो जाएगी, बट थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही 1 साल के कार्ड होते हैं कि 1 साल बाद ये पूरी तरीके से सिचुएशन आपकी सॉल्व होगी। इफ़ टोटल अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो इट विल टेक अराउंड 1 ईयर फॉर इट टू सॉल्व प्रॉपरली। ओके, so this was a reading for you guys. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.